वो अंदर से आना चाहिए। आपके अंदर में वो जोश होना चाहिए, वो भूख होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ अच्छा देश के लिए। 3, 2, 1. हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हो। पढ़ाई चल रहा है जोरों शोरों से, एकदम एकदम 2024 का हर एग्ज़ाम को फोड़ना है, बढ़िया से सब में रिजल्ट लाना है। आप सब लोगों के लिए मेरा शुभकामनाएं हैं। और ये वाला वीडियो और आने वाले हर वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आई होप कि जो भी वीडियोस आएंगे वो हर एक वीडियो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ें आपसे डिस्कस करेगा, आपसे डिस्कस हम करेंगे और डेफिनेटली आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग सक्सेस होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एवरीथिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ KMnO4। यानी KMnO4 हम सभी लोग जानते हैं पोटाशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, तो बेटा उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो खुद रिड्यूस होगा, वो अपने आप को जला के दूसरे के लिए क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना। वही जो मोटिवेशन, आप लोग तो मोटिवेशन के पीछे भागते हो, सर मोटिवेशन दे दीजिए 2 रुपया का 4 रुपया का। तो बेटा वही है, मोटिवेशन अगर अंदर से ना आए तो कहीं से नहीं आएगा, वो अंदर से आना चाहिए। आपके अंदर में वो जोश होना चाहिए, वो भूख होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ अच्छा देश के लिए हो, हर एक समाज के हर एक इंसान के लिए हो। जो भी कुछ करो वो अपने आप को काबिल बनाने के बाद ही आप सोच सकते हो। तो उसके पीछे आपको अगर भागना है तो वो मोटिवेशन अपने आप आएगा, किसी के देने से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे KMnO4 के रिडक्शन के बारे में, मतलब KMnO4 का खुद का रिडक्शन, यानी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसके बारे में बहुत कुछ और शायद सब कुछ। लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो देखो बच्चे, यहाँ पर जो KMnO4 आपका है, इसका ना जो भी रिएक्शन वगैरह होगा, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी आप सभी लोग देख चुके हो कि किस तरीके से पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अपना फोकस को बरकरार रखना, पूरे वीडियो देखना और स्किप मत करना, वरना हर एक कॉन्सेप्ट आपका अंदर ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, और उसके बाद ब्रेन के अंदर पहले नहीं गया तो दिल के अंदर बाद में भी नहीं जाएगा। देखिए बच्चा, अगर ये KMnO4 का हम बात करें तो ये काफ़ी सारे मीडियम में काम करता है, जिसमें से सबसे पहला मीडियम बेटा इसका होता है एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम को अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो ये 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 रिएक्ट करेगा, जो कि बेटा आपको देगा 2MnSO4। बैलेंस आप अपने आप कर सकते हो। जनरल टेक्निक है कि इसके पास जो जो दो मेन पार्ट है, यानी मेटेलिक बिहेवियर का, पोटेशियम और मैंगनीज, उसमें से दोनों ही अपना सल्फेट बना लेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सब रिएक्शन में वाटर तो बनेगा ही। अब आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा, 2KMnO4 तो K2SO4 हो गया, MnSO4 हो गया। थोड़ा सा वाटर को देख लो, वाटर 4 दूगुना 8, 3 दूगुना 6, तो 3 वाटर यहाँ होना चाहिए। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 2 8 और 3 4 12, तो 20 हो गया, 8 और 4 12 एंड 3 15। तो मेरे हिसाब से 5 ऑक्सीजन यहाँ पर बनना चाहिए। इसको फिलहाल ऐसा ही रखो, इसको चेंज मत करो। सबसे पहला सवाल, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो बेटा देखो, ये जो 5 ऑक्सीजन मैंने लिखा है, तो बेसिकली हम ऐसे सोच सकते हैं ना, इट इज 5। मुझे एक बार देखना है कि आपका फ्रेम आ रहा है कि नहीं। ठीक, वेरी गुड, ये फ्रेम में आ रहा है। तो 5 × 16 यानी ये 80 पार्ट्स हो गया। कितना पार्ट हो गया, 80 पार्ट्स। तो सिंपल लॉजिक क्या लगाना है, 80 पार्ट्स ऑक्सीजन, 80 पार्ट्स जो आपका ऑक्सीजन वो आ रहा है कहाँ से, 2 × इसका मॉलिक्यूलर वेट लगा दीजिए, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 158 होता है इसका, हमेशा याद रखना
पोटेशियम का 39, मैंगनीज का 55, ऑक्सीजन का 16, तो 4 16 64 ऐड करो, ये 158 आएगा। ये सब बेसिक चीज़ ना, ये बेटा ये घर में प्रिपरेशन इसीलिए होता है कि आप इसको तैयार करके रखो हमेशा। यू शुड ऑलवेज बी रेडी। ऐसा नहीं है कि सर वहाँ पर जाके हमको याद नहीं आया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज मेक द प्रिपरेशन। ये घर में इतना दिन का प्रिपरेशन क्यों मिलता है, टाइम क्यों मिलता है, इसके लिए ना। अब देखिए तो 80 पार्ट्स ऑक्सीजन आएगा 2 × m से। तो बेटा डिफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या है? अब वो तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट से आएगा कैसे होता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, 8 पार्ट्स। तो बेटा 8 पार्ट्स जो ऑक्सीजन आएगा वो आएगा, आप खुद ही सोच लीजिए, 2 × m/10 आ जाना चाहिए। 8/80 करेंगे तो इसको काटेंगे। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे ताकि आपका वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो ये m/5 आ जाएगा। यानी इतना कंफर्म हो गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो m/5 हो जाएगा। m यानी 158/5, तो कितना आ जा रहा है, लगभग 31.6 आ जा रहा है। तो ये इसका आंसर होता है। क्या यही एकमात्र सवाल है? नहीं। क्या यही एकमात्र सवाल है? नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, क्या लिखूँ भाई, कि ये देखो बेटा, ये MnO4 माइनस से, ध्यान से समझना, ये MnSO4 है, मतलब ये तो Mn+2 में हो गया, मैंगनस पे आ जाएगा। यहाँ पर Mn अंदर में क्या है, +7, ठीक है। कौन सा मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बच्चा हम लोग यहाँ पर 4 वाटर ऐड करेंगे। जनरल एसिडिक मीडियम का रूल होता है। तो यहाँ 4 2 8 हाइड्रोजन ज़्यादा, तो बेटा यहाँ 8H+ दे दो। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यानी 7 पॉजिटिव, और यहाँ 2 पॉजिटिव। तो मेरे पास 7 सोल्जर्स है, यहाँ 2 बचा, मैंने 5 को कोई मारा ना। अब पॉजिटिव को मार कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मार सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो बेटा क्या हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, ये काम लग रहा है। तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। आप लोग, या मैंने देखा है काफ़ी सारे टीचर्स इंस्टीट्यूट्स में एन फैक्टर ज़्यादा बोलता है इसको, वैलेंसी फैक्टर बोलना सीखो। इसका रीज़न है बहुत अच्छा कि इसको वैलेंसी फैक्टर ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि उल्टा ही होता है, एन फैक्टर ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसको वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हो। और अगर आप एन फैक्टर से ज़्यादा सहूलियत रखते हो तो एन फैक्टर भी बोल सकते हो। तो 5, तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। VF डाल दिया मैंने, तो भैया इसका भी वही आएगा 158/5। प्रोसेस कुछ भी हो जाए आंसर सेम आएगा। दूसरा क्या होता है कि ये पूछेगा आपको कि ऐसा प्रोसेस के लिए कितना चार्ज चाहिए, कूलम में पूछ सकता है, फैराडे में पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखो बेटा, ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 5 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन मत करना, 5 मोल लग रहा है। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पूछें, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको हटा दूँ, अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन करें तो बेटा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतना कूलम होना चाहिए, बोलो है भाई। और बेटा देखो ध्यान से, यही एक फैराडे होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। कोई जगह पे 96496 कूलम लिखा हुआ रहता है, तो ये लगभग वही आएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज होगा। तो यहाँ पर कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है बेटा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो कितना फैराडे चार्ज हो जाएगा, 5 फैराडे चार्ज। समझ में आ गया। तो क्या हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में हर एक चीज़ जान लिया। सबसे पहले रिएक्शन जान लिया, कितना ऑक्सीजन बन रहा है वो जान लिया, उस ऑक्सीजन के मुकाबले में हम लोग का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा वो जान लिया, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा वो जान लिया, ठीक है, और चार्ज कितना लगेगा वो भी जान लिया। क्लियर। तो आगे वाले क्वेश्चंस में, आगे वाले पोर्शंस में आपको उतना ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि घूम फिर के यही सब चीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट मीडियम आ जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट मीडियम क्या है दोस्तों, नेक्स्ट मीडियम है आपका न्यूट्रल मीडियम। नेक्स्ट मीडियम क्या है, न्यूट्रल मीडियम। तो बेसिकली न्यूट्रल मीडियम मतलब क्या होता है भैया, अगर हमको कोई भी नींद से उठा के भी पूछे अरे एक न्यूट्रल सब्सटेंस का नाम बताओ, तो मैं तो वाटर ही बोलूँगा, शायद आप लोग भी बोलोगे, है ना। तो न्यूट्रल, अब भले उसमें क्या H+ ज़्यादा है कम है, pH क्या है वो सब छोड़ो, नॉर्मली अगर न्यूट्रल है तो वाटर ही होगा, ठीक है, आम आदमी जैसा बात करो। तो न्यूट्रल मीडियम बेटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या था हमारे पास, KMnO4 था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर KMnO4 था बच्चा। अब ये जो KMnO4 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई, और ये क्या बनाएगा, KOH + MnO2 + O।
थोड़ा बैलेंस चेक कर लो, क्या हो जाएगा इसका बताइए, क्या हो जाएगा इसका बताइए, क्या हो जाएगा। 2KMnO4 डाल देते हैं तो ये 2KOH हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर को बैलेंस करना था, तो ये भी 2Mn हो जाएगा। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। अब ऑक्सीजन 4 2 8 और एक 9 ऑक्सीजन है, 2 2 2 4 4 तो 6, तो ये 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 3। क्या ये भी फ्रेम में आ रहा है? जी हाँ, थोड़ा बहुत बाहर था फ्रेम का, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, बेटा। तो देखो ये एक्चुअली 2m है, और ये बेटा कितना हो जाएगा? 3 × 16 पार्ट्स लिख सकते हैं ना, पार्ट्स। तो क्या ना इससे कि 3 × 16 पार्ट्स जो बेटा आपका ऑक्सीजन होगा वो कहाँ से आ रहा है? 2m से आ रहा है, यानी 2 × 158। तो बेटा 8 पार्ट्स कहाँ से आएगा? इक्विवेलेंट वेट का तो डेफिनेशन वही होता है ना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भैया 8 पार्ट होता है। उसका रीजन तो है, वो एक्चुअली वैलेंसी फैक्टर से ही आ जाता है, उसी से कॉन्सेप्ट आता है उसका। तो देखो ये क्या हो गया, क्या मैंने सही किया? 2/3 × 16 × 8। ठीक है, काटो यार इसको, ये कट गया। देखो 1/3 हो गया, यानी m/3 हो गया। तो इस केस में ना आपको क्या करना है, जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको 3 से डिवाइड करना है, तब जाके आपका क्या आ जाएगा ना, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यानी कितना आ रहा है इसका? 158/3 करेंगे तो शायद 52.666 इसके आसपास कुछ आ रहा है। क्या सर इसको हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक मेथड में किया था? कर सकते हैं बेटा। ये MnO4 माइनस है, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा जी? MnO2। अब देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर आप वाटर को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे न्यूट्रल मीडियम में, यहाँ तक कि बेसिक मीडियम में भी, जनरल रूल मैं बताता हूँ आपको। कहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहीं पर आप वाटर ऐड करो मोस्टली, और जितना वाटर ऐड किया है उसका डबल OH माइनस ऐड करो। लगभग ये काम करेगा आपका, 95% केसेस में काम करेगा। तो बेटा देखो ये क्या हो गया, Mn बैलेंस हो गया, 2 और 4 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमको करना क्या है सर? ये ऑटोमेटिकली आएगा OH माइनस, क्योंकि ये वाटर भी तो OH माइनस प्रोड्यूस कर सकता है ना, उस फॉर्मेट में इसको देखो। और आगे आपको समझ में आएगा कि ये आ क्यों रहा है, क्योंकि इसके साथ एल्कलाइन मीडियम का भी एक रिलेशन है, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले आप देख लीजिए नेगेटिव कितना लगेगा इसमें, देखो ध्यान से 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नेगेटिव था, यहाँ 4 नेगेटिव है, तो 3 देना पड़ेगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बच्चा? वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया, यानी इन फैक्टर 3 हो गया। डिवाइड किससे करना है? मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड बेटा 3 से करना है। जो वहाँ बताया गया वही चीज़ यहाँ बताएगा। चार्ज पूछ लो कि ये कन्वर्शन में चार्ज क्या लगेगा? अरे सीधा दिख रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 फैराडे चार्ज लगेगा। क्लियर? तो बेटा ये हो गया आपका न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 किस तरीके से बिहेव करता है। बार बार बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हर जगह पे आ सकता है, चाहे वो स्टोइशियोमेट्री में हो आएगा, चाहे वो जनरल मोल कॉन्सेप्ट में हो आएगा, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसको, आप कोई भी DA ब्लॉक का ले लो तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा। देख अब नेक्स्ट जो है वो है भाई, जो नेक्स्ट है वो है, एक बार फिर से मैं फ्रेम चेक कर लूँ कि फ्रेम में कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रेम में कोई दिक्कत तो नहीं है जी, नहीं है शायद, ठीक है। आगे बढ़े। अब बेटा हम लोग जाएंगे एल्कलाइन मीडियम पे। किस पे जाएंगे बच्चा? एल्कलाइन मीडियम पे। और यहाँ ना बेटा बहुत ही बारीकी से इसको समझना है, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम का 2 पोर्शन हो सकता है। एक हो सकता है बेटा स्ट्रांगली एल्कलाइन, और एक हो सकता है बेटा वीकली एल्कलाइन, और दोनों में कुछ समानता होगा। ठीक है, पहले स्ट्रांगली कर लेते हैं। तो देखो भैया स्ट्रांगली एल्कलाइन, और बेटा यहाँ ना मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। अगर ये KMnO4 है और ये KOH है, ये दोनों रिएक्ट करेगा। बेसिक मीडियम तो मैंने KOH ही दिया ना, तो देखो K ज़्यादा हो रहा है ना, याद रखो K ज़्यादा ऐड हो रहा है ना, यहाँ भी K यहाँ भी K, तो बेटा हमेशा याद रखना प्रोडक्ट होगा K2Mn। बोलो समझ में आया क्या ये शॉर्टकट? देख लीजिए ध्यान से, क्या आपको शॉर्टकट समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? और क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली इस केस में पानी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा। तो ये बहुत जन को याद रखने का तकलीफ होता है कि सर क्या होगा KMnO4 के साथ अगर एल्कलाइन मीडियम करें? कोई दिक्कत नहीं है भैया, K ज़्यादा बोल रहे हो ना, KMnO4 KOH, तो K2MnO4 होगा। और वो दिमाग में ना स्ट्राइक रहता है कि कहीं KMnO4 बनेगा, कहीं MnO2 बनेगा, कहीं K2MnO4 बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा वो एग्जाम के प्रेशर के लिए
थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने एक आसान तरीका दे दिया, समझ लीजिए KMnO4 प्लस KOH। आँख बंद करके इसको एक बार मन के अंदर आप रखिए, ठीक है, दिमाग में पहले आ गया, अब ये मन के अंदर आना चाहिए कि अच्छा सर ने कुछ इस तरीके से बात को कहा। सर क्या भाई, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, वही मान लो, बस वही काफ़ी है। अब बताओ क्या मैं इसको बैलेंस करूँ, देख लीजिए क्या मैं इसको बैलेंस करूँ, क्या बैलेंस है ऑलरेडी, चेक कर लीजिए थोड़ा सा, चेक कर लीजिए थोड़ा सा। बैलेंस तो नहीं होगा, बैलेंस करना पड़ेगा इसको। कहाँ से बैलेंस करेंगे, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, क्या यहाँ 2 लगा दें, लगा दीजिए हाइड्रोजन वाटर को बैलेंस करने के लिए। तो अगर यहाँ 2 लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 2K2MnO4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो पोटाशियम 2 और 2 4 बैलेंस हो गया, 2 Mn बैलेंस हो गया, 4 2 गुना 8 और 2 10 ऑक्सीजन, 4 2 गुना 8 1 9 1 बैलेंस, बैलेंस कंप्लीट है, एकदम पूरा बैलेंस्ड है। तो बेटा इसका तो ये कितना पार्ट हो रहा है, 16 पार्ट्स हो रहा है। अरे देखो यार, कभी कभी बहुत जन गलती करता है कि जो ऑक्सीजन है उसको 8 पार्ट लिख देता है। नहीं भैया, वो कितना पार्ट है, वो एक ही पार्ट है, ऑक्सीजन एक ही पार्ट है, 16 पार्ट है। तो 16 पार्ट ऑक्सीजन के लिए बेटा क्या लग रहा है, 16 पार्ट्स के लिए क्या लग रहा है बताओ, 2m। तो बेटा 8 पार्ट्स के लिए क्या लगेगा, 2m/2, कट कुट के m, यानी m/1। यानी समझ में आ जाना चाहिए कि वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, और होगा भी बेटा। देखो अभी देखो यार, ये MnO4 माइनस है, यहाँ से ये बनेगा MnO4 2-, सब कुछ बैलेंस ही है। बस भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन खिला दो यार, बोला खा लो तुम, एक रसगुल्ला खा लो और रफा दफा करो। तो वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया साहब, वैलेंसी वेक्टर 1 हो गया, उसी को इन फैक्टर बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा साहब, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। आहा, बहुत आसान हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, क्लियर हो गया अभी। तो अगर कोई बोले कि स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम, तो उसमें ये होगा, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर वीकली अल्कलाइन मीडियम होगा तो क्या होगा, तो देखो बेटा इसको भी याद रखने का मैं तरीका सिखाता हूँ। भाई तरीके से काम करेंगे, रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। वीकली, अब अभी वीकली का अगर मैं रिश्ता बनाऊँ, वीकली माने आपका वो कम है, मतलब स्ट्रेंथ कम है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जनरली मैं भी बोलने यही वाला हूँ कि अगर वीकली है तो वीकली मतलब ऐसे सोचो ना कि KOH का परिमाण कम है, KOH का अमाउंट कम है, तो पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब संगे संग सब कोई बोलने लगेगा सर पानी का अमाउंट कम है यानी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो जाए, सॉरी कंसंट्रेशन तो कम हो गया, तो सर उसमें चल जाइए ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में। अल्फा, भाई इतना मत सोचना, अल्फा इक्वल टू √K/C, सी कम तो अल्फा ज़्यादा, अल्फा ज़्यादा तो ज़्यादा बनेगा। नहीं समझना, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज मत करो, पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है। तरीका मैं सिखा रहा हूँ, बाकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल तरीका समझो। जब भी बोलेगा वीकली, याद रखने के लिए ही बोल रहा हूँ कि ऐसा याद रख लो कि उसमें क्या ज़्यादा होगा, KOH का परिमाण कम हो जाना। वीक मतलब क्या, मतलब मैं कमज़ोर हूँ तो मेरा परिमाण कम है, मेरा जो रुतबा है वो कम है, इतना याद रख सकते हो। तो वाटर ज़्यादा हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा बेटा, देखो कि इन दी वीकली अल्कलाइन मीडियम जो बेटा ये बना, क्या बना, ये बना K2MnO4। अब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्या मैं इसको एक नंबर दे सकता हूँ, दे सकते हैं सर। तो K2MnO4 अब वो बेटा क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और जानते हो घूम फिर के वो क्या करेगा, वही न्यूट्रल मीडियम। पानी ज्यादा ना, वीकली मतलब क्या, पानी ज्यादा। यहां पर क्या बोला मैंने तेरे, पानी ज्यादा, तो पानी ज्यादा माने, पानी माने क्या, न्यूट्रल, यानी जो न्यूट्रल में हुआ था बस वही घूम फिर के आएगा। यानी जो न्यूट्रल में हुआ था वो हर एक चीज वीकली अल्कलाइन मीडियम में होगा। कैसे, देखो अब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बेटा क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका KOH प्लस MnO2 प्लस O। चेक कर लेना, KOH प्लस MnO2 प्लस O ये बनेगा। अच्छा एक चीज देखो, इसको काटना पड़ेगा K2MnO4 को, तो ऐसे ही हमको, अगर मैं नॉर्मल इसको लिखूं तो क्या ये 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो K2 हो गया, ठीक है जी, Mn हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन 1 5 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 और 1 5। ऐसे तो बैलेंस्ड है, लाइफ जो है वो ऐसे क्या है, वो शॉर्टेड है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे K2MnO4 को बोथ साइड में काटना पड़ेगा, ये कटेगा तभी तो वो रिएक्शन आ रहा है ना। तो क्या मैं पूरा जो रिएक्शन है, क्या मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, पूरा जो रिएक्शन है, बोलो यार, क्या मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2K2MnO4,
प्लस 2H2O। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4KOH। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2MnO2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2O। बोलो यार, समझ में आया? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो भैया देखो ये कटाना तो क्या रह गया 2KMnO4। बहुत बढ़िया, 2KMnO4 बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो 2KOH लगा दो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। दिस यहाँ H2O है, कितना H2 है 2H2 है। क्या आएगा प्रोडक्ट, बोलो यार क्या प्रोडक्ट आएगा यहाँ से 4KOH, सही है, प्लस 2MnO2, सही है। ठीक है, थोड़ा पानी का भी देख लो, पानी क्या होगा, पानी क्या होगा राइट हैंड साइड में वाटर तो एक ही दिख रहा है मुझे तो एक ही दिख रहा है, कहीं गलती होगा तो देख लो भाई। प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला दे तो 3 ऑक्सीजन आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2KMnO4। ठीक है सर, 2KMnO4 प्लस KOH उधर चल गया और वाटर एक इधर आ गया तो ये H2 आ जाएगा इधर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 2 वाटर, यहाँ पर एक वाटर, काट कूट के एक वाटर इधर चल जाएगा तो उधर आ जाएगा 2KOH प्लस 2MnO2, है ना यार? देखो प्लस 3 ऑक्सीजन। अभी ध्यान से देखो, क्या हम लोगों ने थोड़ा देर ध्यान से देखो, आपके सामने पूरा फ्रेम को खोल के रखा हुआ है। क्या हम लोगों ने यही रिएक्शन अभी थोड़ा देर पहले नहीं किया था? न्यूट्रल मीडियम में किया था सर, वही तो आया। पूरा प्रोसेस आपके सामने दिखा दिया। मैंने बोला था ना, जानेंगे बहुत कुछ और शायद सब कुछ ही हम लोग जाना। तो इसमें भी वही चीज़ होगा। अगर वीकली बोलेगा तो हर एक चीज़ वो न्यूट्रल मीडियम जैसा होगा। आपके सामने फ्रेम है, अच्छे से देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्रैक्टिस करो। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे इसके ऊपर आप कर सकते हो। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुआ आप पूछ लेना, ठीक है? और इसका हर एक स्टेप देख लेना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इस स्टेप के ऊपर बेस करके क्वेश्चन दिया, हो सकता है ऐसा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टेप के ऊपर बेस करके क्वेश्चन दिया। तो मैंने सब कुछ डिस्कस किया आप सभी लोग के सामने। होपफुली यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से ना, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे, पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूँ पढ़ने का। फिलहाल तो केमिस्ट्री का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता है। पहले चैप्टर्स को ओवरव्यू पढ़ो। पहले ही अगर आप ज़्यादा सोचने लगोगे क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। पहले तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम देखेंगे तो आईज से देखेंगे तो ब्रेन से कनेक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन उसको कर करके प्रैक्टिस कर करके उसको ऐसा कर देंगे ना कि वो दिल में बैठ जाएगा। जो चीज़ दिल में बैठ जाता है वो कभी भी वाइप आउट नहीं होता है। ये तो आप सभी लोग को पता है। जो दिल में रहता है या रहती है उसको मिटाना मुश्किल होता है, ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है? और बहुत अच्छे से पढ़ो। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो चाहते हो तो लिख सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस इन एवरी रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच।